की। नहीं, लेकिन भुकर भुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कह नहीं सकते हैं कि वो अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं, कर आप दो। देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं। हम्म। अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो है अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, हम्म। जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भुकर भुकर के रोते हैं? कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया नहीं, है? सब नौटंकीबाज है इनका, हाँ। सब नौटंकी पना है। हाँ। देखिए, अभी अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। हम्म। अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था, हम्म। और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, हम्म। बेकरी चलाते थे, हम्म। उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। हम्म। और ये सदन से जैसे निकले बाहर, हम्म। मीडिया के सामने पुकर पुकर के रोने लगे अच्छा। कि मेरे समाज में बयान नहीं हो रहा, तमाम तरह के उनके जो है वो हाँ। रोने की जो एक्टिंग है। हाँ। तो वहां वो रोए, लोगों को हाँ। दिखाया कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, हम्म। एफआईआर नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। हम्म। आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं। हम्म। गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। हाँ। अभी सही हाल बात। की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि दो हम्म। हस्बैंड और वाइफ, दो हाँ। दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची की, हाँ। यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। हम्म। समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत ना इनके पास है, न सरवन निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है। किसी के पास भी समय नहीं है कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन ये मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की तो जा रही हैं, तो बताया ना हम नाम तो आपको ले कि रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, हम्म। सब जुमलेबाजी है, हम्म। घड़ियालू आंसू है सब। हम्म। बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। हम्म। अगर समाज के प्रति दर्द होता हम्म। तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है हम्म। या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, एफआईआर लिखवाते। हम्म। और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, बिल्कुल। जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, हम मुकदमा लिखवाएंगे। कम से कम सरकार सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है हाँ, वो वो मदद भी मिलता आपको था। दिलाएंगे। वो हम्म। खुद सरकार में मंत्री है, हम्म। कैबिनेट मंत्री है। कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके, किसी भी तरह से उसको उनको मदद ये दिलाओ। मदद करना चाहिए उनको। न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं। हम्म। केवल राजनीतिक जब ये मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि बोकर सिंपैथी बोकर के बटोरने रोने के लिए, लगते हैं। सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का खेल, नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है हाँ। कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं। लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, हाँ। जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके अन्याय न्याय के लिए लड़ना चाहिए, हम्म। वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, हम्म। न ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है? सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा। बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे, और कभी निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति ये है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस बहुत प्लेटफॉर्म बहुत पे। धन्यवाद सरू भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है?
और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है। हम्म। और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं हम्म। वो रो चुके हैं इस तरह से। हम्म। और उनका रोना लाजमी है, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, हम्म। जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ाए, उपचुनाव उसमें सफल रहे। संत कबीर नगर से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, हम्म। वो जीते, सांसद रहे 5 साल। हम्म। छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, हम्म। उसमें भी वो सफल रहे। हम्म। अभी उनका एक बेटा और है, हम्म। जिसका नाम है अमित निषाद। हम्म। जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, हम्म। तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। नहीं था। हम्म। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, हम्म। लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। हम्म। तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिला के अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की या राजनीति में एक सेट करके सेट करने की एक तैयारी है उनकी। नहीं, लेकिन भुकर भुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं, आप देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं। अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो है अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो वो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भुकर भुकर के रोते हैं? कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया है? सब नौटंकीबाज का, सब नौटंकी पना है। देखिए, अभी अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, बेकरी चलाते थे, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। और ये सदन से जैसे निकले बाहर, मीडिया के सामने पुकर पुकर के रोने लगे। अच्छा। कि मेरे समाज के तमाम तरह के उनके जो है रोने की जो एक्टिंग है। तो वहां वो रोए, लोगों को दिखाया कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, FIR नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं, गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। अभी हाल की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि 2 हस्बैंड और वाइफ, 2 दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची की, यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत न इनके पास है, न श्रवण निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है। किसी के पास भी समय नहीं है कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। बताए ना, आप तो ले रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, सब जुमलेबाजी है, घड़ियालू आंसू है सब। बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। अगर समाज के प्रति दर्द होता तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, FIR लिखवाते। और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था, जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, हम मुकदमा लिखवाएंगे। कम से कम सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है वो मदद भी आपको दिलाएंगे। वो खुद सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके किसी भी तरह से उनको ये मदद करना चाहिए। उनको न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं, केवल राजनीतिक जब मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का खेल, नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं। लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके
अन्याय न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, न ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है? सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा। बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे, और कभी निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति ये है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस बहुत प्लेटफॉर्म। बहुत धन्यवाद सरू भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है? और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है, और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं वो रो चुके हैं इस तरह से। और उनका रोना लाजमी है, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ाए, उपचुनाव उसमें सफल रहे। संत कबीर नगर से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, वो जीते, सांसद रहे 5 साल। छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, उसमें भी वो सफल रहे। अभी उनका एक बेटा और है जिसका नाम है अमित निषाद। जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिला के अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की या राजनीति में एक सेट करने की एक तैयारी है उनकी। नहीं, लेकिन भुकर भुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं? इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं। आप देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं। अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो है अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भुकर भुकर के रोते हैं? कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया है? सब नौटंकीबाज का, सब नौटंकी पना है। देखिए अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, बेकरी चलाते थे, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। और ये सदन से जैसे निकले बाहर, मीडिया के सामने बुकर बुकर के रोने लगे। अच्छा। कि मेरे समाज के तमाम तरह के उनके जो है रोने की जो एक्टिंग है, तो वहां वो रोए, लोगों को दिखाए कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, FIR नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं, गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। अभी हाल की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि 2 हस्बैंड और वाइफ, 2 दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची की, यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत न इनके पास है, न श्रवण निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है। किसी के पास भी समय नहीं है
कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन ये मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, बताया ना हम आप आपको, तो ले रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, हम्म सब जुमलेबाजी है, हम्म घड़ियालू आंसू है सब। हम्म बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। हम्म अगर समाज के प्रति दर्द होता हम्म तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है हम्म या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, एफआईआर लिखवाते। और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था। जाना चाहिए था, बिल्कुल। जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, हम मुकदमा लिखवाएंगे। कम से कम सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है हाँ, वो वो मदद भी मिलता आपको दिलाएंगे। वो खुद सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके किसी भी तरह से उसको उनको मदद ये दिलाओ। मदद करना चाहिए उनको। न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं। केवल राजनीतिक जब ये मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि सिंपैथी बोकर बटोरने के के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का खेल, नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है हाँ। कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं। लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, हाँ। जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, न ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है? सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा। बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे, और कभी निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति यह है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है? और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है, और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं वो रो चुके हैं इस तरह से। और उनका रोना लाजमी है, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ा, उपचुनाव उसमें सफल रहे। संत कबीर नगर से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, वो जीते, सांसद रहे 5 साल। छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, उसमें भी वो सफल रहे। अभी उनका एक बेटा और है जिसका नाम है अमित निषाद। जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिलाकर अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की या राजनीति में सेट करके सेट करने की एक तैयारी है नहीं, लेकिन भुकर भुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कर सकते हैं कि अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं। आप देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं, अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो है अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है
तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भोकर भोकर के रोते हैं। कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया नहीं, है? सब नौटंकीबाज है इनका, हाँ। सब नौटंकी पना है। हाँ। देखिए, अभी अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। हम्म। अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था हम्म। और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, बेकरी चलाते थे, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। और ये सदन से जैसे निकले बाहर, मीडिया के सामने पुकर पुकर के रोने लगे अच्छा। कि मेरे समाज में बयान नहीं हो रहा। तमाम तरह के उनके जो है हाँ। रोने की जो एक्टिंग है। हाँ। तो वहां वो रोए, लोगों को हाँ। दिखाया कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, एफआईआर नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं, गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। हाँ। अभी हाल की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि दो हस्बैंड और वाइफ, दो हाँ। दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची हाँ। की, यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत न इनके पास है, न सरवन निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है। किसी के पास भी समय नहीं है कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। बताया ना, आप तो ले रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, सब जुमलेबाजी है, घड़ियालू आंसू है सब। बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। अगर समाज के प्रति दर्द होता तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, एफआईआर लिखवाते। और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था, जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, हम मुकदमा लिखवाएंगे। कम से कम सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है, हाँ, वो मदद भी आपको दिलाएंगे। वो खुद सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके किसी भी तरह से उनको ये मदद करना चाहिए उनको। न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं, केवल राजनीतिक जब मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है, कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं। लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, न ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है? सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा। बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे, और कभी निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति यह है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है? और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है, और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं वो रो चुके हैं इस तरह से। और उनका रोना लाजमी है, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ाए, उपचुनाव उसमें सफल रहे, संत कबीर नगर से उन्होंने
19 में चुनाव लड़ा, हम्म, वो जीते, सांसद रहे 5 साल। हम्म, छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, हम्म, उसमें भी वो सफल रहे। हम्म, अभी उनका एक बेटा और है हम्म, जिसका नाम है अमित निषाद। हम्म, जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, हम्म, तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। नहीं था। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, हम्म, लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। हम्म, तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिला के अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की हम्म, या राजनीति में एक सेट करके हम्म। सेट करने की एक तैयारी है उनकी। नहीं, लेकिन बुकर बुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं, कर आप दो। देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं। हम्म, अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो हैं अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, हम्म। जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो वो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भुकर भुकर के रोते हैं? कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया नहीं, है? सब नौटंकीबाज है इनका, हाँ, सब नौटंकी पना है। हाँ, देखिए, अभी अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। हम्म, अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था, हम्म, और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, हम्म, बेकरी चलाते थे, हम्म, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। हम्म, और ये सदन से जैसे निकले बाहर, हम्म। मीडिया के सामने पुकर पुकर के रोने लगे अच्छा। कि मेरे समाज की बयान नहीं हो रहा, तमाम तरह के उनके जो है हाँ, रोने की जो एक्टिंग है। हाँ, तो वहां वो रोए, लोगों हाँ, को दिखाया कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, एफआईआर नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। हम्म, आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं, हम्म, गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। हाँ, अभी सही हाल बात। की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि दो हस्बैंड और वाइफ, दो हाँ, दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची की, हाँ, यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। हम्म, समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत ना इनके पास है, न सरवन निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है। किसी के पास भी समय नहीं है कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन ये मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई हाँ, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। बताए ना हम नाम आपको तो ले कि रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, हम्म, सब जुमलेबाजी है, हम्म, घड़ियालू आंसू है सब। हम्म, बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। हम्म, अगर समाज के प्रति दर्द होता हम्म, तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है हम्म, या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, एफआईआर लिखवाते। हम्म। और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, बिल्कुल। जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, हम मुकदमा लिखवाएंगे। कम से कम सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है हाँ, वो वो मदद भी मिलता आपको दिलाएंगे। वो खुद सरकार में मंत्री है, हम्म, कैबिनेट मंत्री है, कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके किसी भी तरह से उसको उनको मदद ये दिलाओ। मदद करना चाहिए उनको। न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं, हम्म, केवल राजनीतिक जब ये मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि सिंपैथी बोकर के बटोरने के बंदे लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का खेल, नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है हाँ, कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं, लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, हाँ, जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके अन्याय न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, न ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है, सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और
इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा, बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे। और कवि निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति यह है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस बहुत प्लेटफॉर्म बहुत में। धन्यवाद सरू भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है? और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं वो रो चुके हैं इस तरह से। और उनका रोना लाजमी है क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ाए, उपचुनाव उसमें सफल रहे। संत कबीर नगर से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, वो जीते, सांसद रहे 5 साल। छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, उसमें भी वो सफल रहे। अभी उनका एक बेटा और है जिसका नाम है अमित निषाद। जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिला के अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की या राजनीति में एक सेट करने की एक तैयारी है उनकी। नहीं, लेकिन भुकर भुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं? इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं। आप देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं। अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो है अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भुकर भुकर के रोते हैं? कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया है? सब नौटंकीबाज इनका, सब नौटंकी पना है। देखिए अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, बेकरी चलाते थे, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। और ये सदन से जैसे निकले बाहर, मीडिया के सामने बुकर बुकर के रोने लगे। अच्छा। कि मेरे समाज के तमाम तरह के उनके जो है रोने की जो एक्टिंग है। तो वहां वो रोए, लोगों को दिखाए कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, FIR नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं, गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। अभी हाल की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि 2 हस्बैंड और वाइफ, 2 दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची की, यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत न इनके पास है, न सरवन निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है। किसी के पास भी समय नहीं है कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। बताए ना, आप तो ले रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, सब जुमलेबाजी है, घड़ियालू आंसू है सब। बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। अगर समाज के प्रति दर्द होता तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, FIR लिखवाते। और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था, जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है,
हम मुकदमा लिखवाएंगे, कम से कम सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है हाँ, वो वो मदद भी मिलता आपको दिलाएंगे। वो खुद सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके किसी भी तरह से उसको उनको मदद ये दिलवाए। मदद करना चाहिए उनको। न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं। केवल राजनीतिक जब ये मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि बोकर सिंपैथी बोकर बटोरने दिलाने के लिए, लगता है। सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का खेल नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है हाँ, कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं, लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, हाँ। जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके अन्याय न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, न ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है? सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा। बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे, और कभी निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति ये है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद सर भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है? और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है, और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं वो रो चुके हैं इस तरह से। और उनका रोना लाजमी है, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ा, उपचुनाव उसमें सफल रहे। संत कबीर नगर से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, वो जीते, सांसद रहे 5 साल। छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, उसमें भी वो सफल रहे। अभी उनका एक बेटा और है जिसका नाम है अमित निषाद। जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिला के अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की या राजनीति में सेट करके सेट करने की एक तैयारी है उनकी। नहीं, लेकिन भुकर भुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कर सकते हैं कि अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं। आप देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं, अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो है अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भुकर भुकर के रोते हैं? कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया है? सब नौटंकीबाज का, सब नौटंकी पना है। देखिए अभी अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, बेकरी चलाते थे, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। और ये सदन से जैसे निकले बाहर, मीडिया के सामने पुकर पुकर के रोने लगे। अच्छा। कि मेरे समाज के तमाम तरह के उनके जो है रोने की जो एक्टिंग है, तो वहां वो रोए
लोगों को दिखाए कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, एफआईआर नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं, गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। हाँ, अभी सही हाल की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि दो हस्बैंड और वाइफ, दो हाँ, दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची हाँ, की, यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत ना इनके पास है, न सरवन निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है, किसी के पास भी समय नहीं है कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन ये मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, बताया ना हम आप आपको, तो ले रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, सब जुमलेबाजी है, हम्म, घड़ियालू आंसू है सब। हम्म, बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। हम्म, अगर समाज के प्रति दर्द होता हम्म, तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, एफआईआर लिखवाते, और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था, जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, हम मुकदमा लिखवाएंगे, कम से कम सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है हाँ, वो वो मदद भी आपको दिलाएंगे। वो खुद सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके किसी भी तरह से उनको ये मदद करना चाहिए उनको। न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं, केवल राजनीतिक जब मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का खेल, नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं, लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, ना ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है? सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा, बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे, और कभी निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति ये है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सरू भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है? और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है, और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं वो रो चुके हैं इस तरह से, और उनका रोना लाजमी है, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ाए, उपचुनाव उसमें सफल रहे, संत कबीर नगर से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, वो जीते, सांसद रहे 5 साल। छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, उसमें भी वो सफल रहे। अभी उनका एक बेटा और है जिसका नाम है अमित निषाद। जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिला के अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की या राजनीति में सेट करके
सेट करने की एक तैयारी है उनकी। नहीं, लेकिन भुकर भुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं, कर आप देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं। अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो है अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो वो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भुकर भुकर के रोते हैं? कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया नहीं, है? सब नौटंकीबाज है इनका, हाँ। सब नौटंकी पना है। हाँ। देखिए, अभी अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, बेकरी चलाते थे, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। और ये सदन से जैसे निकले बाहर, मीडिया के सामने पुकर पुकर के रोने लगे। अच्छा। कि मेरे समाज के बयान नहीं हो रहा, तमाम तरह के उनके जो है रोने की जो एक्टिंग है। हाँ। तो वहां वो रोए, लोगों को दिखाया कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, FIR नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं, गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। हाँ, अभी हाल की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि 2 हस्बैंड और वाइफ, 2 दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची की, यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत न इनके पास है, न सरवन निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है। किसी के पास भी समय नहीं है कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। बताए ना, आप तो ले रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, सब जुमलेबाजी है, घड़ियालू आंसू है सब। बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। अगर समाज के प्रति दर्द होता तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, FIR लिखवाते। और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था, जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, हम मुकदमा लिखवाएंगे। कम से कम सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है, वो मदद भी आपको दिलाएंगे। वो खुद सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके किसी भी तरह से उनको ये मदद करना चाहिए उनको। न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं, केवल राजनीतिक जब मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का केंद्र नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं, लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, न ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है? सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा। बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे, और कभी निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति यह है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे,
आज उस पार्टी की स्थिति क्या है, और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है। हम्म। और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं हम्म। वो रो चुके हैं इस तरह से। हम्म। और उनका रोना लाजमी है, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, हम्म। जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ाए, उपचुनाव उसमें सफल रहे। संत कबीर नगर से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, हम्म। वो जीते, सांसद रहे 5 साल। हम्म। छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, हम्म। उसमें भी वो सफल रहे। हम्म। अभी उनका एक बेटा और है हम्म। जिसका नाम है अमित निषाद। हम्म। जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, हम्म। तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। नहीं था। हम्म। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, हम्म। लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। हम्म। तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिला के अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की या राजनीति में एक सेट करके सेट करने की एक तैयारी है उनकी। नहीं, लेकिन भुकर भुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं, आप देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं। अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो हैं अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भुकर भुकर के रोते हैं? कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया है? सब नौटंकीबाज इनका, सब नौटंकी पना है। देखिए अभी अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, बेकरी चलाते थे, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। और ये सदन से जैसे निकले बाहर, मीडिया के सामने बुकर बुकर के रोने लगे। अच्छा। कि मेरे समाज के तमाम तरह के उनके जो है रोने की जो एक्टिंग है, तो वहां वो रोए, लोगों को दिखाए कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, FIR नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं, गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। हाँ, अभी हाल की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि 2 हस्बैंड और वाइफ, 2 दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची की, यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत न इनके पास है, न श्रवण निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है। किसी के पास भी समय नहीं है कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। बताए ना, आप तो ले रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, सब जुमलेबाजी है, घड़ियालू आंसू है सब। बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। अगर समाज के प्रति दर्द होता तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, FIR लिखवाते। और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था, जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, हम मुकदमा लिखवाएंगे। कम से कम सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है, वो मदद भी आपको दिलाएंगे। वो खुद सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके किसी भी तरह से उनको ये मदद करना चाहिए। उनको न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं, केवल राजनीतिक जब मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं, लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके
अन्याय न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, न ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है? सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा। बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे, और कभी निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति यह है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है? और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है, और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं वो रो चुके हैं इस तरह से। और उनका रोना लाजमी है, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ा, उपचुनाव उसमें सफल रहे। संत कबीर नगर से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, वो जीते, सांसद रहे 5 साल। छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, उसमें भी वो सफल रहे। अभी उनका एक बेटा और है जिसका नाम है अमित निषाद। जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिला के अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की या राजनीति में सेट करके सेट करने की एक तैयारी है नहीं, लेकिन बुकर बुकर के रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी पार्टी है, अपनी पार्टी को खड़ा करो, इसको मजबूत करो। तो पार्टी के लिए कह रहे थे तो टिकट की बातें नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे कर सकते हैं कि अमित के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं? इस तरह से रो रो के जो है बीजेपी से कह रहे हैं कि मेरे एक बेटे को सेटल नहीं। आप देखिए ना, विगत कई चुनाव भी हुए हैं। अब पिछले चुनाव देखिए, उसके पहले का भी चुनाव देखिए, जो भी उनके सारे वीडियो है अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जैसे चुनाव के लिए 6 महीना 1 साल का जब समय आ जाता है, तो इस तरह का जो हथकंडा है वो अपनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की और उसके घर वाले बहुत भुकर भुकर के रोते हैं? कहीं 27 में इनके भी विदाई का प्रोग्राम तो नहीं सेट हो गया है? सब नौटंकीबाज का, सब नौटंकी पना है। देखिए अभी देखिए, मैं हाल में बता दूं आपको कि अब अयोध्या में आए थे। अयोध्या में एक समाज की बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ था और उसमें मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था, और जिस लड़के के द्वारा यह मतलब काम किया गया था, वो लड़का एक मुसलमान जो थे, बेकरी चलाते थे, उनके यहाँ वो लड़का काम करता था। और ये सदन से जैसे निकले बाहर, मीडिया के सामने बुकर बुकर के रोने लगे। अच्छा। कि मेरे समाज के तमाम तरह के उनके जो है रोने की जो एक्टिंग है। तो वहां वो रोए, लोगों को दिखाया कि मैं समाज का बहुत रहनुमा हूँ, मुझे बहुत चिंता है, मेरे समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, FIR नहीं हो रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है। आप आए दिन गोरखपुर में देख रहे हैं, गोरखपुर में विगत 6 महीने में अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो कम से कम 20 से अधिक हत्या हो चुकी है। अभी हाल की अगर आप घटना पे गौर करेंगे तो अभी एक डंपर से जो है कि 2 हस्बैंड और वाइफ, 2 दंपति और एक उनके परिवार की एक बच्ची की, यानी कि ऐसी तमाम बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वहां पर जाके इनका आंसू नहीं निकल रहा है। समाज के लोगों की इतनी हत्याएं हो रही है, प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां जाके उनके दरवाजे पर जाने का फुर्सत न इनके पास है, न सरवन निषाद के पास है, न प्रवीण निषाद के पास है, न अमित निषाद के पास है। किसी के पास भी समय नहीं है कि ये जाके पीड़ित परिवार के साथ में बैठकर दुख बांट सके। लेकिन मंच से तो रो रो के कह रहे हैं कि भाई
तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, बताया ना हम आप आपको, तो ले रहे हैं। ये सब केवल हथकंडा है इनका, सब जुमलेबाजी है, हम्म, घड़ियालू आंसू है सब। हम्म, बाकी ऐसा कुछ भी उनके अंदर समाज के प्रति दर्द नहीं है। हम्म, अगर समाज के प्रति दर्द होता हम्म, तो जितनी हत्याएं गोरखपुर में हुई है हम्म, या प्रदेश में हुई है, ये कम से कम कुछ नहीं करते कि जिस पीड़िता के साथ में अन्याय हो रहा है, जिस परिवार के साथ में, जाके मुकदमा लिखवाते, एफआईआर लिखवाते। और जो घटना दुर्घटना में जैसे अभी गोरखपुर की जो अभी 3 मृत्यु हो गई, कम से कम इनको उनके दरवाजे पे जाना चाहिए था, बिल्कुल। जाकर सांत्वना देना चाहिए था कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ ये गलत हुआ है, हम मुकदमा लिखवाएंगे। कम से कम सरकार द्वारा जो मदद हो सकती है हाँ, वो वो मदद भी मिलता आपको दिलाएंगे। वो खुद सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। कम से कम वो मछुआ बीमा द्वारा या किसान निधि योजना द्वारा जो भी हो सके किसी भी तरह से उसको उनको मदद ये दिलाओ। मदद करना चाहिए उनको। न ये कहीं जाते हैं, न ये कहीं मदद करते हैं। केवल राजनीतिक जब मंच पा जाते हैं, माइक पा जाते हैं, तो एक जो है कि सिंपैथी बकर बटोरने के के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए समाज का खेल, नौजवानों को इमोशनल जैसे ब्लैकमेल करने की इनकी जो पुरानी आदत है हाँ। कि रो कर ये जताते हैं कि मैं समाज के लिए रो रहा हूं, लेकिन हकीकत में जो जमीनी लड़ाई है, हाँ। जहां इनको जाना चाहिए, जहां उनके न्याय के लिए लड़ना चाहिए, वहां ना इनका बेटा पहुंचता है, न ये पहुंचते हैं। समाज के जो समाज सेवी लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे नौजवान है गोरखपुर के, वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो आखिर इनका रहने का क्या फायदा है? सरकार में मंत्री रहने का क्या फायदा है? बेटा इनका अपने आप को बाहुबली कहता है, इनका बाहुबली रहने का क्या फायदा है? जब समाज के लोगों ने ही बीड़ा उठाया है तो इनका रहने का क्या मतलब है? सही बात है। ये है दीपक भाई, और इनको सोशल मीडिया से आपने बहुत बारी देखा होगा। बहुत एक्टिव रहे राजनीतिक और सामाजिक तौर पे, और कभी निषाद पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज स्थिति यह है कि उस पार्टी का या उसके मुखिया का नाम भी सुन लेते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से जिसका मैं बयां अभी आपके सामने नहीं कर सकता। इन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस बहुत प्लेटफॉर्म। बहुत धन्यवाद सरू भाई। और पहला तड़कता भड़कता सवाल यही है कि जो 2-3 दिन से चल रहा है नौटंकी, जिस पार्टी के कभी आप रहनुमा हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत सिपाही हुआ करते थे, आज उस पार्टी की स्थिति क्या है? और उसके मुखिया मंच से इतना भुकर भुकर के रो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या हो गया ऐसा भाई? देखिए सौरभ भाई, ये उनकी कोई नई आदत नहीं है, और इससे पहले भी कई बार वो मंच से भुकर भुकर के जो आप कह रहे हैं वो रो चुके हैं इस तरह से। और उनका रोना लाजमी है, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा प्रवीण निषाद, जिसे सांसद बनाने में वो सफल रहे, गोरखपुर में चुनाव लड़ाए, उपचुनाव उसमें सफल रहे। संत कबीर नगर से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, वो जीते, सांसद रहे 5 साल। छोटा बेटा जो है अभी विधायक है चौरी चौरा से, उसमें भी वो सफल रहे। अभी उनका एक बेटा और है जिसका नाम है अमित निषाद। जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे उनके साथ में, संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे थे, तब उस समय अमित निषाद का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि प्रवीण निषाद भी काफी समय बाद में आए, लेकिन अमित निषाद तो बहुत ही लेट आए। तो अभी ये जो बुकर बुकर के रोने वाली जो कहानी है, कुल मिला के अमित निषाद को किसी तरह से जो है विधायक बनाने की या विधानसभा भेजने की या राजनीति में सेट करके सेट करने की एक तैयारी है।